जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, जिसने गीता जी को नहीं जाना उसका जीवन व्यर्थ है। तो आपके व्यस्त जीवन में आपके पास गीता जी के अध्ययन का समय ही कहाँ है। आपकी इस समस्या के समाधान के लिए प्रातःकाल क्रमानुसार गीता जी के एक श्लोक का वीडियो लाया जाता है। केवल 5 से 8 मिनट प्रतिदिन हमारा वीडियो देखकर आप संपूर्ण गीता जी का अध्ययन कर सकते हैं। मित्रों, हमारे चैनल श्री कृष्णा सरमन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, कीजिए अपने दिन की शुरुआत भगवत गीता जी के एक श्लोक के साथ। दोस्तों, पिछले श्लोक में भी हमने आपको बताया था कि हमें गीता जी क्यों पढ़नी चाहिए, हमारे सनातनी लोगों के लिए गीता जी पढ़ना क्यों ज़रूरी है। उसी कड़ी में आज एक और श्लोक मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। श्लोक है गीता जी के 18वें अध्याय के 66वां श्लोक है, जिसमें जब भगवान श्री कृष्ण को लगता है कि अर्जुन को सारी चीज़ें बताने के बाद भी वो मेरा कहना नहीं मान रहा है, वो युद्ध के लिए पूरी तरीके से तैयार, मन से वो अभी तक तैयार नहीं हुए हैं, तो भगवान सोचते हैं कि मुझे लगता है कि क्योंकि ये तो मेरा सखा है, मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है, ये भला मेरी बात क्यों मानेगा। इस वजह से हो सकता है अर्जुन जो है वो मेरी बात ना मानता हो। और फिर अंतिम अंश में भगवान जो है वो 66वें श्लोक में अर्जुन को बताते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। इस प्रकार अपनी शरण में आए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। और उसके बाद अर्जुन जी जो हैं वो 73वें श्लोक में श्री कृष्ण जी को बताते हैं कि हे श्री कृष्ण, अब मेरा मोह जो है वो दूर हो गया है, आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। तो यहाँ पर जो है भगवान फिर अंत में बताते हैं उनको कि आप सभी पापों से डरो मत, आप सीधे मेरी शरण में आओ, मैं आपको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। और ये हमारे लिए भी एक शिक्षा है कि जब हम अपनी पूरी तरीके से भगवत भक्ति में, कृष्ण भावनामृत में रम जाएंगे तो हमें हमारे भी जो पुराने जो भी पाप हैं, वो सारे हमारे जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए अब हम आज का जो श्लोक है, मित्रों, आज हम गीता जी के द्वितीय अध्याय सांख्य योग, जिसको गीता जी का सार भी कहा जाता है, के 70वें श्लोक का शुद्ध उच्चारण करेंगे और उसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, गीता जी में 2 प्रकार के श्लोक आते हैं, एक को अनुष्टुप छंद और दूसरे को त्रिष्टुप छंद बोलते हैं। दोस्तों, अनुष्टुप छंद में एक चरण में 8 अक्षर होते हैं, पूर्ण अक्षर होते हैं, और त्रिष्टुप छंद में 11 अक्षर होते हैं। दोनों के पढ़ने की जो लय है वो थोड़ा सा अलग अलग है। तो आज का जो 70वां श्लोक है ये त्रिष्टुप छंद है। आज इसको हम चरण वाइज जो है इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे और उसके बाद पूरा श्लोक जो है वो शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो श्लोक इस प्रकार से है, अपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी।
दोस्तों, इसका अर्थ है जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह में विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वो नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। दोस्तों, जैसे नाना प्रकार के नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब लोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। भोगों को चाहने वाला नहीं। नदियाँ समुद्र को विचलित अर्थात उसे डिस्टर्ब नहीं करती, उसी तरह से स्थित बुद्धि वाले पुरुष में सारी इच्छाएं, सारे भोग समा जाते हैं और उसे विचलित नहीं करते। कई बार किसी के कहने पर आपको बुरा लगता है और आप अपना आपा खो देते हैं। इसका मतलब आपका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है। ऐसा समुद्र बनिए जिसमें कोई भी नदी किसी भी तरह की गाली या कोई भी कमेंट आपको कभी भी विचलित न कर पाए। दोस्तों, यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया ये अधिकाधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है। ना तो वो विक्षुब्ध होता है और न तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है, तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगें बनी रहेंगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। अतः वो सागर के तुल्य होता है, हमें अपने में सदैव पूर्ण होता है। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं, किंतु वो अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। मित्रों, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है। इच्छाओं के होते हुए भी वो कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता, क्योंकि वो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है। अतः वो समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। कर्मी, मुमुक्ष तथा वे योगी सिद्धि के कामी हैं। ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती। वस्तुतः वो तो तथाकथित भवबंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वे पूर्ण शांत रहते हैं। मित्रों, ये सुविदित तथ्य है कि यद्यपि करोड़ों गैलन पानी अनेक सरिताओं द्वारा विभिन्न दिशाओं से आकर निरंतर समुद्र में समाता रहता है, तथापि समुद्र की मर्यादा किसी प्रकार भंग नहीं होती। इसी प्रकार ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से असंख्य विषय संवेदनाएं ज्ञानी पुरुष के मन में पहुंचती रहती हैं, फिर भी वे उसके अंतःकरण में किसी प्रकार का भी विकार अथवा क्षोभ उत्पन्न नहीं कर सकती। विषयों के बीच रहता हुआ, इंद्रियों के द्वारा समस्त व्यवहार करता हुआ भी जो पुरुष स्वस्वरूप की स्थिति से विचलित नहीं होता, वही ज्ञानी है, संत है। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि ऐसा पुरुष ही वास्तविक शांति और आनंद प्राप्त करता है। इतना कहने मात्र से मानो उन्हें संतोष नहीं होता और आगे वे कहते हैं, भोगों की कामना करने वाले पुरुषों को कभी शांति नहीं मिलती। उपर्युक्त विचार आधुनिक भौतिक
वादी विचारधारा के सर्वथा विपरीत है। उनकी ये धारणा है कि अधिक इच्छाओं के होने से भौतिक उन्नति होगी और अधिक से अधिक इच्छाओं की पूर्ति से मनुष्य को सुखी बनाया जा सकता है। औद्योगिकीकरण और बड़ी मात्रा में उत्पादन के सिद्धांतों पर आधारित भौतिकवादी समाज का प्रयत्न मनुष्य में इच्छाओं की निरंतर वृद्धि करने के लिए ही हो रहा है। परिणाम ये हुआ कि आज के सामान्य मनुष्य की इच्छाएं एक शताब्दी पूर्व अपने पूर्वजों की इच्छाओं से लाख गुना अधिक हैं। बड़े बड़े व्यापारी और उद्योगपति विज्ञान की आधुनिक उपलब्धियों की सहायता से नई नई इच्छाएं उत्पन्न करने और उन्हें पूर्ण करने का प्रयत्न करते रहते हैं। जिस मात्रा में मनुष्य की इच्छाएं पूर्ण होती हैं, उसे कहा जाता है कि अब वो पहले से कहीं अधिक सुखी है। इसके विपरीत भारत के प्राचीन महान विचारकों ने स्वानुभव सूक्ष्म निरीक्षण एवं अध्ययन से ये पाया कि इच्छाओं की पूर्ति से प्राप्त सुख कभी पूर्ण नहीं हो सकता। सुख की मात्रा को गणित की भाषा में इस प्रकार बताया जा सकता है। मित्रों, सुख की मात्रा पूर्ण हुई इच्छाओं की संख्या, मन में स्थित इच्छाओं की संख्या। भौतिकवादी धर्मनिरपेक्ष आधुनिक लोग भी इस सत्य को स्वीकार तो करते हैं, परंतु उनकी तथा ऋषियों की व्यवहारिक कार्य प्रणाली बहुत भिन्न दिखाई देती है। आज सर्वत्र अधिक से अधिक इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयत्न सुख के लिए किया जाता है। प्राचीन ऋषिगण भी मानव समाज में ही रहते थे और तत्व ज्ञान के द्वारा उनका लक्ष्य समाज को अधिक सुखी बनाना ही था। उन्होंने पहचाना कि इच्छाओं की संख्या कम किए बिना केवल अधिक से अधिक इच्छाओं की पूर्ति से न कोई वास्तविक आनंद ही प्राप्त होता है और ना ही उसमें कोई विशेष वृद्धि ही। परंतु आज हम ऋषियों के विचार से सर्वथा भिन्न मार्ग अपना रहे हैं और इसलिए समाज में आनंद नहीं दिखाई देता। औपनिषदिक सिद्धांत का ही प्रतिपादन गीता में है, जिसकी प्रशंसा भारतीय कवियों द्वारा मुक्त कंठ से की गई है। अनेक भोगों की कामना करने वाला पुरुष कभी शांति प्राप्त नहीं करता। बाह्य जगत का त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन करने पर ही विषयों में हमें दुखी बनाने की सामर्थ्य आ जाती है, अन्यथा वे स्वयं किसी प्रकार की हानि हमें नहीं पहुंचा सकते। आनंद स्वरूप में स्थित ज्ञानी पुरुष इन सब विषयों से अविचलित रहता है। स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षणों का प्रारंभ करते हुए भगवान ने उसकी आत्मसंतुष्टि एवं निष्कामत्व को बताया था। उसी को और अधिक विस्तार से इस श्लोक में बताया गया है। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे कृपया अन्य ग्रुप्स में शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल श्री कृष्णा सरमन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।